जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल महात्मा स्टडी में। दोस्तों एनटीपीसी एग्ज़ाम के 19 अगस्त तक का फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 19 अगस्त के फर्स्ट शिफ्ट में जितने भी जीके की जीएस के क्वेश्चन हमें मिले हैं, हम इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो आप लोग इस सेशन को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते। हाँ दोस्तों, इसकी PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर पहला है, मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका जवाब होगा R.K. नारायण है। मालगुडी डेज पुस्तक के लेखक R.K. नारायण है। वही बात करें, R.K. नारायण मालगुडी डेज नामक पुस्तक के लेखक हैं, जो 1943 में प्रकाशित हुई थी। पुस्तक में मालगुडी नामक एक काल्पनिक शहर में स्थापित 32 कहानियाँ हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, जो 61वां संविधान संशोधन से संबंधित है। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 का संबंध मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करने से है। यह संशोधन भारत के संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके किया गया था, जो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव में वयस्क मताधिकारों से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 25 किससे संबंधित है? तो इसका जवाब है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से है। अनुच्छेद 25 धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 25 भारतीय संविधान और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। यह अनुच्छेद सभी नागरिकों को अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को फ्रीली मनाने, आचरण करने, प्रचार करने का अधिकार देता है, बशर्ते यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और स्वास्थ्य के अधीन हो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लासी का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? तो इसका जवाब है 1757 में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच प्लासी का युद्ध हुआ था। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 को बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। यह युद्ध रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना के जीता था, जिसके कारण भारत में ब्रिटिश शासन की नींव पड़ी थी। प्लासी का युद्ध, जिसे बैटल ऑफ प्लासी भी कहा जाता है, 23 जून 1757 को बंगाल के नदियाँ जिले में भागीरथी नदी के किनारे पर प्लासी नामक स्थान पर लड़ा गया था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के दक्षिण पूर्व में कौन सा देश स्थित है? तो इसका जवाब है श्रीलंका है। भारत के दक्षिण पूर्व में श्रीलंका स्थित है। भारत के समुद्र के पार दक्षिण पड़ोसी 2 द्वीपीय देश हैं। ये दोनों द्वीपीय देश भारत के दक्षिण पड़ोसी हैं। पहला है श्रीलंका है और दूसरा है मालदीव है। वही बात करें, ऐसे 7 देश हैं जिनकी सीमाएं हमारे देश के साथ साझा होती है। तो बात करें कौन कौन से हैं, तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान स्थित है, और हमारे देश के उत्तर में चीन, नेपाल और भूटान स्थित है, और पूर्व में म्यांमार और बांग्लादेश। तो टोटल 7 देश जो हमारे देश पड़ोसी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 88वां संविधान संशोधन किस टैक्स से संबंधित है? तो इसका जवाब है सेवा कर या फिर सर्विस टैक्स से। 88वां संविधान संशोधन सेवा कर से संबंधित है। 88वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 अनुच्छेद 268 के तहत सेवा कर का प्रावधान किया गया था। सेवा कर संघ द्वारा लगाया जाता है और संघ और राज्यों द्वारा एकत्र और विनियोजित किया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी समिति बनाई थी? तो इसका जवाब है कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कांग्रेस इंक्वायरी कमेटी बनाई थी। महात्मा गांधी जी को जलियांवाला बाग हत्याकांड पर कांग्रेस द्वारा जांच समिति की रिपोर्ट का मसौदा तैयार करने का काम सौंपा गया था। वही बात करें, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है या फिर किसने पुस्तक लिखी है?
तो इसका जवाब है दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक को लिखी है। बात करें, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से लोकप्रिय थे। वह ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाले पहले भारतीय थे। इन्होंने लंदन इंडियन सोसाइटी और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना में सहायता की है। 1885 में नौरोजी बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बनाए गए थे। वह 1886, 1893 और 1906 में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर बने रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहली मानव विकास रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई थी? तो इसका जवाब है 1990 में यूएनडीपी द्वारा। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित हुई थी। पहली मानव विकास रिपोर्ट 1990 में पाकिस्तानी अर्थशास्त्री महबूब उल हक और भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन द्वारा प्रकाशित की गई थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, ऋषिकोंडा बीच कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब है आंध्र प्रदेश में। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश में स्थित है। ऋषिकोंडा बीच आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में स्थित है। यह बंगाल की खाड़ी के तट पर स्थित एक लोकप्रिय समुद्र तट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 180 डिग्री देशांतर रेखा को क्या कहा जाता है? तो इसका जवाब है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। यह एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी को 2 अलग अलग तारीखों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दीपिका कुमारी किस खेल से संबंधित है? तो इसका जवाब होगा तीरंदाजी से। दीपिका कुमारी तीरंदाजी खेल से संबंधित है। दीपिका कुमारी एक भारतीय पेशेवर तीरंदाज हैं। उन्होंने 2010 के राष्ट्रमंडल खेलों में महिलाओं की व्यक्तिगत रिकर्व स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था। इन्होंने तीरंदाजी विश्व कप चरण 1 में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीती थी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए 2 स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? तो इसका जवाब होगा एशियाई एथलेटिक्स चैंपियन 2025 में रूपल चौधरी ने 2 स्वर्ण पदक जीते थे। भारत ने मिश्रित 4x400 मीटर के खिताब को डिफेंस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर में एक से अधिक फोल्डर या फिर फाइल चुनने की शॉर्टकट की क्या है? तो इसका जवाब होगा कंट्रोल प्लस माउस क्लिक करने पर एक से अधिक फाइल को चुना जा सकता है। तो इसका जवाब होगा कंट्रोल प्लस माउस क्लिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्रिप सिंचाई तंत्र किसके लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका जवाब है पानी की बचत और पौधों की जड़ों तक सीधे सिंचाई। ड्रिप सिंचाई तंत्र का प्रयोग पानी की बचत और पौधों की जड़ों तक सीधे सिंचाई किया जाता है। ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग मुख्य रूप से पानी और उर्वरकों को सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाने के लिए किया जाता है, जिससे पानी की बचत होती है और फसल की पैदावार बढ़ती है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में किस वर्ष स्थापित हुई थी? तो इसका जवाब है 1600 ईस्वी में। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1600 ईस्वी में स्थापित हुई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। यह महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक शाही चार्टर जारी करके लंदन के व्यापारियों को एक समूह को ईस्ट इंडिया में व्यापार करने की अनुमति दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 91वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित है? तो इसका जवाब होगा लोकसभा में मंत्रिपरिषद की संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं हो सकती। दूसरा, दल बदल करने वाले सांसद या विधायक को मंत्री पद नहीं मिलेगा। ये दोनों ऑप्शन सही है। जो भी इसमें से आपको ऑप्शन दिया था ये दोनों सही है। सो दोस्तों, ये आज के सेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर पहली बार विजिट किए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। थैंक यू।